सो होप कि आप सभी की जो सीयूटी की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो रही होगी। एंड इस इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स। सबसे पहले बात करेंगे कि इस एग्जाम में सीयूटी के इंग्लिश एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट विल कम इन द एग्जाम। दूसरे में बात करेंगे कि जो चीजें हमसे पूछी जाएगी उसको मैं तैयार कैसे करना है, व्हाट शुड बी द अप्रोच, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स। एंड तीसरा विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ सीक्रेट टिप जिसको कि 90% ऑफ द बच्चे इग्नोर करते हैं एंड दे एंड अप कंप्लेनिंग कि हमने सारे टॉपिक्स किए थे, ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली थी, बट हमारे स्कोर अच्छे नहीं आए, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो ताकि आप किसी भी चीज को मिस ना कर सको। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड रनर K12। ब्लेड रनर K12 इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बोर्ड्स एंड सीयूटी प्रिपरेशन प्रॉब्लम्स। हम लोग कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा दें क्योंकि नोटिफिकेशन आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस सीरियस मौके पे। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट विल कम इन द एग्जाम। तो जो इंग्लिश का पेपर है, जैसा कि पिछले साल भी हमने 40+ बच्चों को पढ़ाया था इंग्लिश, एंड एवरीवन आउट ऑफ 40 एवरीवन ended up in their dream college। इसके अलावा आई हैव आल्सो क्रैक्ड मल्टीपल एग्जाम। तो इस एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकता हूँ कि दो कैटेगरी में जो है इंग्लिश के कंटेंट को बांटा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। पहली चीज होती है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं। और दूसरी चीज होती है ग्रामर। वर्बल एबिलिटी इज ऑल अबाउट योर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल, कितना अच्छा पढ़ पाते हो, कितना अच्छा प्रोसेस कर पाते हो। एंड ग्रामर इज ऑल अबाउट सेट ऑफ रूल्स, उसको आप कैसे अप्लाई करते हो। तो सीयूटी को ग्रामर से कुछ खास लगाव है नहीं, क्योंकि पिछले साल जो मॉक टेस्ट सीयूटी ने रिलीज किया था उसमें भी उन्होंने ग्रामर से कोई सवाल नहीं पूछा, और ना ही प्रॉपर जो एग्जाम लिया था इंग्लिश का उसमें उन्होंने ग्रामर से कोई सवाल पूछा था। तो ग्रामर इज नन ऑफ द इंटरेस्ट इन सीयूटी। फिर भी जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो ग्रामर के कुछ रूल्स बता दूंगा ताकि आप सेफ साइड पे रहो अगर इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो मेन कंसर्न ऑफ सीयूटी इन इंग्लिश पेपर इज वर्बल एबिलिटी, और उसमें भी सबसे फेवरेट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे साधारण शब्दों में लोग पैसेज कहते हैं। कुछ इस तरीके से सवाल आते हैं, एक पैसेज आपके सामने दिया जाएगा और उससे रिलेटेड एक सवाल होगा। उस पैसेज के अंदर से भी सवाल होते हैं, उसके बाहर से भी सवाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैसेज का एक वोकैबुलरी मैंने चुन लिया, कहा कि इसका सिनोनिम बताओ, तो ये अपेरेंटली पैसेज के बाहर का सवाल है बेसिकली एक वर्ड जो कि पैसेज के अंदर है, बट अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो दोनों प्रकार के सवाल आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट द टेक्निक, जो कि मैं आपको बताऊंगा कोर्स में, जिसके चलते आप किसी भी प्रकार के आरसी को, किसी भी प्रकार के पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। इसको आप रट नहीं सकते, इसकी एक टेक्निक होती है। और ऐसा भी नहीं कि आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ोगे देन सॉल्व करोगे, ऐसे में बहुत वक्त लग जाएगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ये भी बहुत फेवरेट है सीयूटी का। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस को ये लोग 3-4 टुकड़ों में तोड़ देते हैं और कहते हैं आपको अरेंज करने को। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंसेस को 4 टुकड़ों में तोड़ा गया और ये एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा जब आप इसको अच्छे से अरेंज करोगे। सो आपको इसको सूटेबल मैनर में, मीनिंगफुल मैनर में अरेंज करना है और उस अरेंजमेंट में से एक ऑप्शन को चुनना है। तो दिस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। इसी को पैराजंबल भी बोलते हैं, बट पैराजंबल थोड़ा सा एडवांस होता है। पैराजंबल में क्या होता है, जैसे सीयूटी ने पैराजंबल का बहुत बेसिक वर्जन आपसे पूछा हमेशा। उसने एक सेंटेंस को तोड़ दिया है 4 पार्ट में और पूछा है कि इसको अरेंज करके बताओ। पैराजंबल थोड़ा सा एडवांस होता है, उसमें एक पैराग्राफ जिसमें कि 6-7 सेंटेंसेस होते हैं, कभी कभी 3-4 सेंटेंसेस भी होते हैं। इनको ऑल्टर कर दिया जाता है और कहते हैं इसको मीनिंगफुल मैनर में रीअरेंज करो। उसके बाद जो तीसरी चीज है दैट इज वोकैबुलरी क्वेश्चन। ये दोनों जो है ना टेक्निक पे बेस्ड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निक। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वोकैबुलरी का पार्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसकी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप रिटेन कर सको। इन दोनों की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप इसमें और रिफाइन हो सको और कुशल हो सको, प्रोफिशिएंट हो सको। इसकी प्रैक्टिस आपको इसलिए करनी है ताकि आप इसको रिटेन कर सको। अगेन वोकैबुलरी का ही एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना हो तो एक एट्रीब्यूट यहाँ पे शेयर किया गया है कि ऐसा आदमी जो नींद में चलता है उसको क्या बोलेंगे, समनैबुलिस्टिक ये टर्म है। एक ऐसा तत्व जो सूरज से रिलेटेड है उसको क्या बोलेंगे, सोलर। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ऐसे चैप्टर होता था कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता उसको क्या कहेंगे, अहंकारी कहेंगे, ईगोइस्टिक कहेंगे, नार्सिसिस्टिक कहेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, इसको आपको याद करना पड़ता है। फिर स्पेलिंग, स्पेलिंग इज वेरी बेसिक येट इट इज मोस्टली इग्नोरेंट। इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट इससे 4-5 सवाल पूछता है सीयूटी। आपके सामने एक वर्ड डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैंने डाल दिया कंपोजिशन और कहा कि इसकी सही स्पेलिंग बताओ। ये जो वर्ड है इसकी सही स्पेलिंग बताओ। बेसिकली मैं कहूंगा नहीं कंपोजिशन की सही स्पेलिंग, मैं कहूंगा कि नीचे ऑप्शन में एक वर्ड के 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें जो सही स्पेल्ड वर्ड है उसको आपको बताना है। इसके बाद आइडम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे जो होते हैं उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि एक सेंटेंस है उसमें मुहावरा यूज कर दिया
और उसको अंडरलाइन कर दिया। ये सेंटेंस था यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये जो मुहावरा है ये यूज़ किया गया, कहा कि इसका मतलब बता दो। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं कि एक तरफ आइटम्स डाल दिए या फ्रेज डाल दिए और एक तरफ मीनिंग डाल दिया, कहा कि इसको मैच कर दो। तो अलग अलग टाइप के जो है सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर एक टॉपिक है एंटोनिम सिनोनिम, ये तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इसमें से बहुत सवाल आते हैं, इसमें से बहुत सवाल आते हैं, और इन सब में से 3-3 4-4 सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। पिछले साल तकरीबन 45% ऑफ द क्वेश्चंस इन द सीयूटी इंग्लिश पेपर वेर फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए आपकी टेक्निक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें अगर टाइम दोगे ना बहुत ज़्यादा, तो टाइम आपका चला जाएगा। इसको सॉल्व भी करना है, लेकिन हमें कम समय में सॉल्व करना है, विच आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। एंटोनिम एंड सिनोनिम ये अगेन याद करने वाली चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है ताकि आप रिटेन कर सको। अब भाई हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम की प्रैक्टिस करेंगे कैसे? आपने कहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करनी है, वो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेकेंड पार्ट, दैट इज द अप्रोच, जिसको हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। इसके बाद पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस बेसिकली काव्य खंड से रिलेटेड है। जैसे हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, किसी पोएम को कैटेगराइज किया जाता है कि ये प्रेम के ऊपर है तो प्रेम रस हो गया, श्रृंगार के ऊपर है श्रृंगार रस हो गया, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है तो वीर रस हो गया। ऐसे ही पोएटिक डिवाइसेस इंग्लिश में भी होते हैं। तो पिछले साल जितने भी सवाल आए थे वो बेसिकली इन्हीं टॉपिक से थे, और वर्बल एबिलिटी में सीयूटी का जो मेन कंसर्न है वो यही टॉपिक्स है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट वगैरह भी होते हैं, बट वो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, इसीलिए ये एंटिसिपेट मैं कर रहा हूँ कि सीयूटी आपसे वो चीज़ नहीं पूछेगा। और ग्रामर चूंकि उनके इंटरेस्ट का पार्ट है नहीं, तो इसको हम लोग सबसे कम प्रायोरिटी में रखेंगे, लेकिन चीज़ें इसकी भी तैयार करेंगे ताकि हमें सेफ साइड पर रहना पड़े। अगर अनफॉर्चुनेटली 1-2 सवाल आ जाते हैं तो हम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाए। नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा अप्रोच, हमारा तरीका कैसा होना चाहिए? शुरुआत करेंगे आरसी से, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज होता है, और ये पैसेज उस जगह से सीयूटी वाले उठा के देंगे। कहीं भी अगर पूछा जाता है ना, तो पैसेज हमेशा ही ऐसे निकाले जाते हैं जो आपने कभी ना तो पढ़ा होगा और ना ही कभी सुना होगा। ऐसे अननोन सोर्सेज से वो उठाएंगे। तो आप जिस भी पैसेज की किताब को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि ऐसे ही पैसेज, यही पैसेज हूबहू आ जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू कम। वो कहीं अजीब ढंग से, कहीं अजीबो गरीब सोर्स से जो है पैसे उठाएंगे। तो वहां पे रट्टा मार टेक्निक आपकी काम नहीं आएगी, वहां पे प्रॉपर जो टेक्निक है सॉल्व करने की वही काम आएगी। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहले आपको टेक्निक सीखनी पड़ती है। अगर आपको सॉल्व करना आता है, और अगर आपने कुछ भी अभी तक सीखा है, लगातार आप इसे सॉल्व करते जाओ। और नहीं तो हम लोग जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक आपको सिखाएंगे, आपका काम होगा 3 से 4 आरसी आपको डेली सॉल्व करने, 3 से 4 अननोन आरसी जो कि आपने नहीं कभी देखा। ऑब्वियसली ऐसे ही आरसी मैं आपको दूंगा, और अब मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप CHSL के आरसी लगाओ, इसके आरसी लगाओ। यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया गया। वहां पे मैं डेली के हिसाब से 5-6 आरसी डाल दूंगा, उसमें से 3-4 आरसी आप डेली करना। उसमें क्वेश्चंस होंगे 5-6, एक प्रॉपर आरसी होगी, पैसेज होगा, उसमें से आप 3-4 डेली करना। सो दैट चैनल, दैट टेलीग्राम चैनल इज ओनली फॉर द सीयूटी मटेरियल्स एंड नोट्स। तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। इसके अलावा हमारा एक और ग्रुप है, दैट इज फॉर क्विज, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया। वहाँ पे डेली शाम को 8 बजे जो है वो क्विज कंडक्ट कराई जाती है। यू शुड अटेम्प्ट दैट क्विज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक तो आप डायरेक्ट आरसी भी कर सकते हो, पैसेज भी कर सकते हो हमारे पीडीएफ से, किसी और पीडीएफ से। एक और बहुत अच्छा सोर्स है आरसी को करने का, दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, बट न्यूज़पेपर में आपके पास आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप एडिटोरियल सेक्शन में जाओगे, यू विल बी हैविंग मल्टीपल आर्टिकल्स। फायदा ये है कि वो जो आर्टिकल्स होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो समझने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आप बहुत सारे अननोन वोकैबुलरी सीखोगे, और जब भी आप किसी भी आरसी को सॉल्व करते वक्त अननोन वोकैबुलरी सीखते हो या देखते हो, प्लीज नोट डाउन, प्लीज जॉट दैट डाउन, कहीं कॉपी में उसको लिख लो। क्यों लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। न्यूज़पेपर से आपको क्या करना है, एडिटोरियल सेक्शन देख लेना। एडिटोरियल सेक्शन में जितने भी हाई लेवल के आर्टिकल्स होते हैं उनको देखना, इसलिए क्योंकि उन चीज़ों को आपने पढ़ा नहीं। आपने हो सकता है बिटकॉइन के बारे में कभी नहीं पढ़ा हो, आपने हो सकता है क्रिप्टो करेंसी रिसेशन के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा हो, बट उससे रिलेटेड आर्टिकल है। और आरसी ऐसा ही होता है, किसी ऐसे टॉपिक से डालेंगे, एलियन के बारे में डाल देंगे जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा ऐसी अननोन, ऐसी अनअवेयर्ड चीज़ों से। फॉर दैट एडिटोरियल इज द बेस्ट वे टू डू। इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपके करंट अफेयर की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ लेना, वो पेज पढ़ लेना, वर्ल्ड अफेयर्स का पेज पढ़ लेना, स्पोर्ट्स पढ़ लेना, और जो पहला हेडलाइन होता है ना, पहला पेज जिसमें मेजर हेडलाइंस होते हैं। अब ये नहीं कि अतीक अहमद के बेटे को मार दिया, ये सब ठीक है, क्राइम न्यूज़ नहीं आते कभी भी जीके जीएस में। उसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं उनको देख लेना। थोड़ी बहुत बिजनेस से भी चीज़ें देख सकते हो, बट वो जो हेडलाइन में है मुख्य पृष्ठ पे उसी को देखना, ठीक है। बाकी स्पेसिफिकली बिजनेस के बारे में मत देखना, ये कोई आपका ड्यू जैट का एग्जाम तो है नहीं। तो इस तरीके से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो तैयारी है वो होगी आरसी लगाने से और न्यूज़पेपर पढ़ने से। रीडिंग हैबिट चेक करते हैं ये लोग, आपके कॉम्प्रिहेंशन की जो कैपेबिलिटी है वो चेक की जाती है कि आप आखिर पढ़ के समझ कितना पाते हो। इसके लिए आपका ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। यू हैव टू रीड अ लॉट इन ऑर्डर टू सॉल्व
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंटली। वोकैबुलरी की बात करें, रट्टा मारने वाली चीज़ है। उस टेलीग्राम चैनल पे जहां आप जुड़ते हैं, मैं डेली 10 वोकैबुलरी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा। आपका क्या क्या काम होगा, उस वोकैबुलरी में उसका मतलब भी होगा, मीनिंग भी होगा, बट आपको केवल याद नहीं करना, आपको अप्लाई भी करना। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट वोकैबुलरी। इसके लिए जितनी भी 10 वोकैबुलरी मैं आपको दूंगा, आपको हर एक वोकैबुलरी से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। इससे क्या होता है, जब भी आपने वोकैबुलरी पीडीएफ में देखी, आपके दिमाग में कुछ समय के लिए वो रहेगा। फिर जब आप उसी वोकैबुलरी को अगर 5 बार लिखते हैं ना, वो कुछ और समय के लिए रहता। लेकिन मैं उस वोकैबुलरी को ही लिखने को नहीं कह रहा हूं, उससे सेंटेंस बनाने को कह रहा हूं। मतलब आप दिमाग पे थोड़ा सा और जोर डालना, दैट मीन्स और रिटेंशन के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए अप्लाई करो, अप्लाई करो, एप्लीकेशन पे फोकस करो। जो भी आप याद करते हो एप्लीकेशन पे फोकस करो। जैसे अगर आप टेबल्स में पूछूं, टेबल्स आपने याद किए और बचपन में आपने टेबल्स याद किए होंगे और अभी तक आपको टेबल्स याद है। क्यों क्यों याद है? क्योंकि वो टेबल्स हमेशा ही आपके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में हेल्प करते आए हैं, तो आपने उनको लगातार अप्लाई किया, इसीलिए वो आप कभी भूले नहीं हो। पैराजंबल, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टेक्निक। आप पहले टेक्निक सीखोगे, उसके बाद डेली के हिसाब से 5 पैराजंबल लगाओ। अगेन इसकी भी पीडीएफ हम लोग उस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आइटम्स एंड फ्रेजेस याद करने वाली चीज़ है, ये टेक्निक से रिलेटेड नहीं है। इसको ऐसे ही पीडीएफ फॉर्मेट में मैं डेली 4-5 आइटम्स फ्रेजेस डालूंगा। आपका क्या काम होगा, आपको हर एक आइटम से, हर एक फ्रेज से जो भी मैं डालूंगा उससे 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, 5 मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन याद करने वाली चीज़। 5 ईच डे आप याद करेंगे और अगेन उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। हर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक सेंटेंस आपको बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज एंटोनिम सिनोनिम। ये तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो एंटोनिम सिनोनिम की जहां तक बात है, इसको भी आपको याद ही करना है। इसको भी, इसके लिए भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। 10 के करीब पीडीएफ में एंटोनिम सिनोनिम डेली होंगे। आपको अगेन इससे सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक आप एंटोनिम और सिनोनिम को याद करने के लिए यूज कर सकते हो। आप जब भी कोई नया वर्ड देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक नया वर्ड देखा, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को समझना। ये एक नया वर्ड है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करोगे। मैंने पहले ही बताया था कि आपको कॉपी में चीज़ों को नोट डाउन करना है। ये कॉम्प्रीहेंड हो गया। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। ए तो आपको एक कॉलम बनाना है इसके मतलब को लिखने के लिए। हिंदी में आप इसके मतलब को लिखेंगे समझना, समझना। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम बनाना है कॉम्प्रीहेंड से जुड़े सिमिलर शब्दों को लिखने के लिए। कॉम्प्रीहेंड से जुड़ा सिमिलर शब्द क्या होगा, अंडरस्टैंड। और एक कॉलम आपको बनाना है इससे जुड़ा अपोजिट वर्ड को लिखने के लिए। मीन्स की कॉम्प्रीहेंड का एक आपको सिनोनिम भी लिखना है और एक एंटोनिम भी लिखना है। जैसे जितने भी वर्ड आपके बनते हैं उसके एक सिनोनिम, उसके एक एंटोनिम लिखो। गूगल की हेल्प ले सकते हो। ऐसे सर्च करना है कि अपोजिट ऑफ कॉम्प्रीहेंड या एंटोनिम ऑफ कॉम्प्रीहेंड या सिमिलर वर्ड फॉर कॉम्प्रीहेंड, सिनोनिम ऑफ कॉम्प्रीहेंड। इसका क्या होगा कि आपके पास हर एक वर्ड जो भी आप नया सीखते हो उसके एंटोनिम और सिनोनिम तैयार होंगे, कॉपी में तैयार होंगे, जिसको कि आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। विच इज़ आवर थर्ड पार्ट, दैट इज़ अ सीक्रेट टिप। बहुत सारे बच्चे इन सारे टॉपिक्स को कर लेंगे, ग्रामर्स के रूल कर लेंगे, बट एग्जाम में क्या होता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जाम हो, आपने कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द लाइन, आपने कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने कितना रिटेन किया हुआ है। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो आपके दिमाग में कितना बचा हुआ है, दैट इज द फैक्ट विच इज बेसिकली बेनिफिशियल देयर, जो मैटर करता है। तो रिविजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए आप मल्टीपल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि रिवीजन के लिए आपका चीज़ों का कॉपी में या नोटबुक में पीडीएफ फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी वोकैबुलरी, जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, प्लीज़ मेक श्योर आप उसे अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखो। क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा नहीं। सिर्फ आप सोचोगे कि हमारे पीडीएफ से रिवाइज कर लेंगे। तरीका एक है रिवाइज करने का ये भी, बट अच्छी रिवीजन जो है आप अगर खुद उसको लिखोगे कॉपी पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरे हिसाब से सीयूटी के इस चैलेंज को अगर आप कुछ कॉपीज़ की कुर्बानी देके जीत लो तो ज़्यादा सही होगा। ये अच्छा सौदा है कि आप कुछ कॉपीज़ ख़त्म करके आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो पेजेस मत बचाओ अभी। रिविज़न इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ो उसको हर एक 3 दिन पे रिवाइज करते रहो। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि एक वीक में एक बार करो। एक वीक में अगर एक बार करोगे तो एक साथ बहुत चीज़ें हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रहे हो तो एक वीक में 35-36 हो जाएंगे। ऐसे ही एक वीक में आपके 70-80 एंटोनिम सिनोनिम हो जाएंगे। तो 3-4 दिनों पे आपको या ऑल्टरनेट डेज पे आपको रिवाइज करते रहना। कॉपी पे आपने जो भी चीज़ें लिखी है, ये चीज़ आप करंट अफेयर्स के लिए भी अप्लाई करना। जहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ना, उसके चीज़ों को हर एक ऑल्टरनेट डेज पे 2-3 दिनों पर रिवाइज करना। और अगर हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं इंग्लिश की, जो कि हम करने वाले हैं, तो उसमें मैं मेक श्योर करूंगा कि मल्टीपल क्विजेज आपके लिए डाल दूंगा, चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम की हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हो। इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने के लिए एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि आप क्विज खेल सकते हो। ठीक है, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्विज खेल ली तो एक तरीके से वो रिविजन हो गया।
ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए भी जब भी आप तैयार करो उसके रिवीजन के लिए आप क्विज वगैरह खेल सकते हो, स्टैटिक जीके के भी रिवीजन के लिए आप क्विज वगैरह खेल सकते हो, और फिर बाकी जो आपने कॉपीज में चीज़ें लिखी है, पीडीएफ में जो आपको चीज़ें मिली है उसको रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये जो सीयूटी है ये प्रैक्टिस और रिवीजन का ही खेल है, ये प्रैक्टिस और रिवीजन का ही खेल है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है और 2 महीने बाद आपको उस टॉपिक से अगर 2-3 चीज़ें भी याद है तो आप क्वेश्चन लिख दोगे। ये सब्जेक्टिव नहीं लिखना है, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखना है, एक ही आंसर होगा एंड दैट शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट। इसके लिए प्रैक्टिस और रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया था। रिवीजन हर एक ऑल्टरनेट डेज पे आप करते रहो, ठीक है। आज जो पढ़ा है कल गैप देंगे, परसों फिर रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या है कि कम कंटेंट हमें रिवाइज करना होगा, और एक साथ सोचेंगे कि 10 दिन में एक रिवीजन मारेंगे तो फिर एक दिन तो पूरा रिवीजन में चला जाएगा। सो फोकस ऑन रिवीजन, हर एक 2 दिन पे, हर एक दिन के गैप पे आपको रिवीजन करते रहना है, एंड इन दैट वे आई थिंक यू विल बी स्कोरिंग 200 आउट ऑफ 200 इन द इंग्लिश पेपर, क्योंकि पेपर बड़ा इजी आता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी चीज़ें रिवाइज्ड होनी चाहिए। अगर चीज़ें रिवाइज्ड ही नहीं है तो फिर यू विल नॉट बी हेल्प बाई एनीथिंग। तो फोकस ऑन रिवीजन, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस एंड देन रिवीजन। सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस, रिवीजन, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है। मेक श्योर कि ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों को, आप अपने क्लासमेट को भी फॉरवर्ड करें, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक बटन को ज़रूर दबा दें, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि अभी जो आने वाली वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यू शुड नॉट मिस दोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।